हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वर्ड इंग्लिशेस जो टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। ये जो टर्म है वर्ड इंग्लिशेस, इस टर्म का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस पैदा होते हैं। उन डिफरेंस को एक टर्म बनाया गया है जिसका नाम है वर्ड इंग्लिशेस। वर्ड इंग्लिशेस जो वर्ड है, इसके जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप की वैरायटीज को आइडेंटिफाई किया है जो अलग अलग सोशल लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। उनकी हिस्ट्री को एनालाइज किया है, बैकग्राउंड, फंक्शन और इन्फ्लुएंस, इन सब के ऊपर वर्ड इंग्लिशेस में कार्य होता है। लैंग्वेज जो है उसका विकास तब होता है जब किसी सोसाइटी को उसकी आवश्यकता होती है। जब सोसाइटी को उसकी आवश्यकता होती है तो सोसाइटी लैंग्वेज को डेवलप करती है और उसका यूज करती है, क्योंकि आपको पता है समाज में अलग अलग प्रकार की सोशल नीड्स होती हैं और हर कल्चर, हर ज्योग्राफी की अलग अलग टाइप की नीड होती है। इसलिए हमारे सामने अलग अलग टाइप की मल्टीपल इंग्लिश लैंग्वेज की वैरायटीज हमारे सामने हैं, जैसे कि अमेरिकन लैंग्वेज, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, इंडियन लैंग्वेज। इस तरह से हमारे सामने बहुत सारी टाइप की लैंग्वेज हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि किससे एक नई वैरायटी पैदा होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक टाइप का एडेप्टेशन है, ये एक एडेप्टेशन प्रोसेस है। कुछ स्पीकर जो हैं वो किसी भी फैमिलियर वैरायटी को लेते हैं और उस वैरायटी के फीचर्स को अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट की नीड के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। जैसे कि आप देखिए, हमारे यहाँ पर जिसे बार कहा जाता है, जहां पर हमें अल्कोहल मिलता है, शराब मिलती है, उसे अमेरिकन लैंग्वेज में लिक्वर स्टोर कहा जाता है। ब्रिटिश लैंग्वेज में उसे, ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में उसे ऑफ लाइसेंस कहा जाता है। ये जो ऑफ लाइसेंस वर्ड है ये ब्रिटिश लॉ से आया है, जिसमें कि वो ये बताते हैं कि इनके पास में अल्कोहल बेचने का लाइसेंस है और जिनके पास में अल्कोहल जैसे एक होता है पब और एक होता है बार। पब और बार में क्या होता है कि आप वहीं बैठकर ड्रिंक कर सकते हैं, जबकि अगर आप किसी ठेके पर जाते हैं तो वहां पर आप सिर्फ शराब ले सकते हैं, वहां बैठकर ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ लाइसेंस का मतलब था बार या पब। अमेरिकन कॉन्सेप्ट में लिक्वर स्टोर का मतलब है ठेका, जहां पर सिर्फ आपको ड्रिंक मिलता है, आप उसे वहां बैठकर पी नहीं सकते हैं। इस तरह की वेरिएशन जो है वो वर्ड, उसमें शब्दों का चयन नहीं है, उनमें स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक्सेंट, मीनिंग, काफी सारा कुछ चेंज हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे लिंग्विस्टिक एडेप्टेशन होती जाती है, धीरे धीरे एक नई वैरायटी ऑफ इंग्लिश इमर्ज हो जाती है। अब जो वर्ल्ड इंग्लिश स्कॉलर हैं वो अलग अलग तरह के क्राइटेरिया को यूज करके ये बताते हैं कि ये जो जो इंग्लिश की वैरायटी है वो एक एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड इंग्लिश वैरायटी है। जैसे कि उसमें सोशल लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट को यूज किया जाता है कि किस तरह के समाज में वो लैंग्वेज बोली जाती है, उसके फंक्शनल डोमेन कौन से हैं और किस आसानी से जो नए स्पीकर्स हैं वो इस लैंग्वेज को बोल सकते हैं। इस शब्द वर्ड इंग्लिशेस का ओरिजिन कहां पे हुआ था? तो इसके अंदर 1965 में जो भारतीय लिंग्विस्ट, भारतीय शिक्षाविद है जिनका नाम है ब्रज कचरू, ब्रज काचरू ने अपना पहला लिटरेरी जर्नल लिखा, द इंडियन नेस इन इंडियन इंग्लिश। इस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इंडिया में इंग्लिश को नेटिव बनाया गया है। हमारी जो लैंग्वेज, जो इंग्लिश वैरायटी है वो ब्रिटिश वैरायटी से अलग है। इसके अंदर कुछ खास सोशल, लॉजिकल, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं और इस तरह से उन्होंने ये बताया कि इंडियन इंग्लिश भी वैसी ही एक वैरायटी है जो ना तो अमेरिकन है और ना ही ब्रिटिश है, बल्कि वो इटसेल्फ एक यूनिक वैरायटी है। 1984 में काचरू ने फॉर्मली इस टर्म वर्ड इंग्लिशेस को
TESOL, टीचर्स ऑफ इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया। और इसके अंदर उन्होंने 3 मॉडल्स भी बताए जो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट है एक्सपेंडिंग मॉडल सर्किल, सेकंड है आउटर सर्किल और थर्ड है इनर सर्किल। तो इनर सर्किल का मतलब यह है वो कंट्रीज जहां पे इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज है, लाइक यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आउटर या मिडिल सर्किल का मतलब है वहां पर जहां पर इंग्लिश यूज कुछ कॉलोनियल हिस्ट्री के कारण है, जैसे कि जो लोग अंग्रेजों के कभी गुलाम थे, इंडिया, बांग्लादेश, घाना, केनिया, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, जिम्बाब्वे, यहां पर इसे उन्होंने आउटर या मिडिल सर्किल में डाला। एक्सपेंडिंग सर्किल का मतलब वहां है जहां पर अंग्रेजी को बोला तो जाता है लेकिन वहां पे कोई कॉलोनियल हिस्ट्री या कोई प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस नहीं है, जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इजिप्ट, नेपाल, इंडोनेशिया, इजराइल, कोरिया, सऊदी अरेबिया, ताइवान, रशिया, जिम्बाब्वे, जहां पर इंग्लिश को रेगुलरली बोला जाता है, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बोला जाए, या जो इन दोनों फर्स्ट इनर और मिडल में नहीं आता है उसे हम एक्सपेंडिंग सर्किल में डाल देते हैं। आउटर और एक्सपेंडिंग सर्किल की जो बाउंड्रीज हैं वो ब्लर हैं, क्योंकि कुछ खास कंट्रीज हैं जिनकी जहां पे डेमोग्राफी चेंज हो गई है या इकोनॉमिकली उनको मजबूर होकर इंग्लिश बोलनी पड़ रही है या उनकी एजुकेशन पॉलिसी ही ऐसी है। तो यहां पे काचरू साहब ये कहते हैं कि आप देखिए जितनी भी इंग्लिश की वैरायटीज हैं, हर एक वैरायटी का अपना एक हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशियो लिंग्विस्टिकल, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट है। ये जो उन्होंने सर्किल मॉडल बताया था, वो सर्किल मॉडल ना केवल हमें ये बताता है कि इंग्लिश किस तरह से पूरी दुनिया में फैल रही है, बल्कि वो ये भी बताता है कि किस तरह से इंग्लिश में टीचिंग और रिसर्च की जो फाउंडेशंस हैं वो प्लूरलाइज हो रही हैं, उनमें हेट्रोजेनेसिटी आ रही है, कल्चरल डाइवर्सिटी आ रही है और उनके अंदर थ्योरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल फाउंडेशंस जो हैं वो डिफरेंट होती जा रही हैं। काचरू ने यहां पर नेटिवनेस की क्वालिटी के बारे में बताया था उन्होंने, वो कहता है कि एक जो कोई कम्युनिटी है वो नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग स्टेटस तब ले लेती है जब वो इंग्लिश को एक ब्रॉडर वे में सोशल कॉन्टेक्स्ट से ऊपर ले जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो इंग्लिश का हिस्टोरिकल रोल भी शो करता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में नेटिवनेस आ गई है, इसका रीजन ये है कि इंडिया कभी यहां पे इंग्लैंड की कॉलोनी था, जिसके कारण फंक्शनलिटी और हिस्ट्री के कारण इंग्लिश है वो यहां पे नेटिव लैंग्वेज का स्टेटस तक आ गई है। इसके बाद में काचरू ये भी कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ना केवल नेटिव स्पीकर से बिलोंग करती है बल्कि जो नॉन नेटिव यूजर्स हैं वो उनसे भी बिलोंग करती है। 1992 में लैरी ई स्मिथ ने एक चैप्टर लिखा, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एंड इश्यूज ऑफ इंटेंजिबिलिटी इन अदर, उनका एक बुक का नाम था द अदर टंग ब्रिटिश इंग्लिश अक्रॉस कल्चर्स, जिसे कि ब्रिज बी काचरू ने एडिटेड किया था। इस चैप्टर में स्मिथ ने यह बताया कि इंग्लिश का जो ग्लोबल स्प्रेड है वो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड के कारण बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी इंग्लिश की वैरायटी है वो इंटेलिजिबल नहीं है। इस तरह से वो कहता है कि जो इंग्लिश की इंटेंजिबिलिटी का मैटर है वो एक स्पीकर की एबिलिटी से समझा जाए या एक लिसनर की एबिलिटी से समझा जाए, ना कि नेटिव स्पीकर की अंडरस्टैंडिंग से समझा जाए। मतलब आप कोई ऐसा टर्म यूज करते हैं जिसे वहां का लोकल स्पीकर समझ लेता है, लोकल स्पीकर बोल लेता है, लोकल लिसनर समझ लेता है, तब उसे हम मानेंगे कि वो इंटेलिजिबल है। उन्होंने ये भी बोला कि सर देखिए पहला वर्ड है इंटेलिजिबिलिटी, जिसका मतलब है कि वर्ड या अटरेंस को हम रिकॉग्नाइज कर सकें। सेकंड उन्होंने एक टर्म दी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, जिसमें हम उस वर्ड का मीनिंग समझ सकें। और थर्ड उन्होंने टर्म दी इंटरप्रेटेबिलिटी, जिसके मतलब उसके पीछे जो मीनिंग था हम उसे समझ सकें। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।